हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ और अगले हफ्ते के फोरकास्ट के साथ। जो 11 तारीख से लेके 16 तारीख का जो हमारे पास फोरकास्ट आने वाला है या जो हफ्ता आने वाला है, उस हफ्ते के अंदर हमें क्या सेटअप मिलेगा फॉरेक्स मार्केट के अंदर, करेंसी पेयर के अंदर, जिन जिन पेयर्स के ऊपर बेसिकली मैं खुद मतलब ट्रेड करता हूँ, उन्हीं पेयर्स के ऊपर मैं फोरकास्ट भी बनाता हूँ। तो चलिए हम देखते हैं मार्केट में क्या सेटअप मिलेगा। उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल में से किसी भी तरीके की मदद मिलती है, हेल्प मिलती है, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और लोगों तक इस चैनल के बारे में बताइए। राइट, चलिए। अगर बेसिकली देखिए, चैनल एजुकेशनल बेस्ड है, इस चैनल के अंदर बहुत ज्यादा आपको सिग्नल या बहुत सारी चीजें नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, अगर आप एजुकेशनल बेस्ड पे अगर आप इस चैनल को आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, देखिए वीकली पॉडकास्ट बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में है जिसमें आपको एवरी डे सुबह मॉर्निंग में, अगर मैं बताऊं तो हमारा हर दिन एक वीडियो लॉन्च होता है जिसके अंदर हम हर दिन का फोरकास्ट बनाते हैं, एवरी डे का फोरकास्ट बनाते हैं कि आज तो हम वीकली फोरकास्ट बनाएंगे, तो वीकली टारगेट के बारे में बात करेंगे कि हम हफ्ते के हिसाब से क्या टारगेट रख सकते हैं, क्या स्विंग ट्रेड हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप इस चैनल के को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल बेसिकली आपके लिए है। क्योंकि मैं एक बात बताता हूँ कि डेली बेसिस के फोरकास्ट बहुत कम लोग बनाते हैं। राइट, तो आपको अगर डेली बेसिस के फोरकास्ट चाहिए तो इस चैनल के अंदर हर दिन मंडे टू फ्राइडे आपको फोरकास्ट जरूर मिलेगा। एंड वन मोर थिंग, वीकली तो मिलता ही मिलता है। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं न्यूज के ऊपर कि आज इस नेक्स्ट वीक हमारे पास क्या डाटा है और क्या इवेंट है जिसके बेस पे हम अपना सेटअप देख सकते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं forex-factory.com पे, जो हमेशा हम जिस वेबसाइट के थ्रू हम यहाँ पे न्यूज देखते हैं। तो अगर मैं मंडे की बात करूँ तो मंडे पे कुछ खास न्यूज नहीं है, ट्यूसडे को कुछ खास न्यूज नहीं है। राइट, बट जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है वो है सीपीआई डाटा, जो है वेडनेसडे को है। यूएसडी के ऊपर सीपीआई डाटा जो काफी इम्पैक्टफुल रहेगा, और जो फोरकास्ट है, अनुमानित डाटा है, वो पहले से बेहतर आने के चांसेस हैं। यहाँ पे अगर कोर सीपीआई के आंकड़े देखें तो सेम आने के चांसेस है, बट कोर वो सीपीआई एंड सीपीआई ईयरली की बात करूं तो यहाँ पे पहले से बेहतर चांसेस है। तो यहाँ पे यूएसडी में स्ट्रेंथ आने के चांसेस है। देन इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डाटा है वो थर्सडे को है। थर्सडे को काफी इंपॉर्टेंट डाटा है, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक 5 न्यूजेस हैं। पीपीआई के नंबर हैं, कोर रिटेल सेल्स हैं, पीपीआई मंथली भी है, कोर पीपीआई भी है, रिटेल सेल्स मंथली है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के चांसेस है, मतलब का डाटा है। तो थर्सडे एंड वेडनेसडे हमारे लिए काफी ज्यादा बिजी डे रहने वाला है। और अगर थर्सडे और वेडनेसडे को बिजी डे रहेगा, मंडे ट्यूसडे को अगर छोड़ दिया जाए, मंडे ट्यूसडे हम प्रॉपर टेक्निकल बेसिस पे चलेंगे, लेकिन थर्सडे एंड वेडनेसडे के बाद काफी मतलब इम्पैक्ट होगा मार्केट के अंदर, काफी काफी ज्यादा मार्केट में मूवमेंट नजर आ सकती है। नो डाउट फ्राइडे को भी हमारे पास न्यूजेस हैं, बट वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहेंगी। तो हमारे पास वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन काफी इंपॉर्टेंट न्यूजेस हैं। तो जब भी आप उस समय पे आप ट्रेड करें तो काफी केयरफुली ट्रेड करें, स्पेशली सीपीआई का जब आंकड़ा आता है। और फिर थर्सडे को जो बैक टू बैक 5 न्यूजेस हैं, जिसमें कोर्स पीपीआई भी है, रिटेल सेल्स भी है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी है। तो जब ये न्यूज आए तो उस समय पे थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करिएगा, अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करिए। राइट, चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे डायरेक्ट अपने फोरकास्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हम डीएक्सवाई देखते हैं, डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं। तो डॉलर इंडेक्स क्या कर सकता है? देखिए, एक हाई रेजिस्टेंस जोन पे है डॉलर डीएक्सवाई। अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है तो मार्केट के चांसेस है, यहाँ से मार्केट चांसेस है 105 या 106 तक मार्केट जा सकता है। 105 तक, 105.58 या 105.8 के ऊपर तक जा सकता है मार्केट, क्योंकि सीपीआई के जिस तरह से डाटा दिखा रहा है, अगर वैसे ही डाटा आता है तो डीएक्सओ में काफी बुलिशनेस आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। बट यहाँ से एक रिजेक्शन जरूर लेना चाहिए। वैसे तो रिट्रेसमेंट यहाँ पे लेना चाहिए, रिट्रेसमेंट ले चुका है मार्केट, बट फिर भी देखते हैं क्या होता है। चलिए, हमेशा की तरह सबसे हम पहले शुरुआत करते हैं गोल्ड, जो हमारा फेवरेट पेयर है। सबसे पहले हम गोल्ड की बात करें। देखिए, लास्ट वीक मार्केट कहाँ पे था जब मैंने फोरकास्ट बनाया था? अगर हम गोल्ड गोल्ड की बात करते हैं तो लास्ट वीक मार्केट में, अगर आप मेरा फोरकास्ट देखें, बहुत सारे लोग लास्ट वीक बोल रहे थे कि मार्केट 40 तक जाएगा, 44 40 तक जाएगा। मैंने मार्केट में बोला था 47 46, ये इसका लास्ट जोन है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यही है कि अगर हम वीकली, मैंने यहाँ पे अगर अपन देखें, यहाँ पे प्रॉपर थोड़ा सा अच्छे से देखें, तो यहाँ पे अगर आप देखें वीकली, तो यहाँ पे वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में यहाँ पे एक ट्रेन लाइन ड्रॉ की थी। राइट, ये ट्रेन लाइन ड्रॉ हो रही थी, और इस ट्रेन लाइन के बेस पे ये 46 47 वाला जोन था, जो मार्केट में मैंने मार्क करके रखा था। और मुझे पता था कि ट्रेन लाइन
वीकली है तो इसको इजीली मार्केट ब्रेकआउट नहीं देगा, और वहीं से मार्केट ने रिवर्सल शुरू कर दिया, राइट। चाहे डेली बेसिस पे देखें या वीकली बेसिस पे देखें, और एग्जैक्टली मार्केट वहीं से आया, और वहां से मैंने बोला था मार्केट में रिट्रेसमेंट आएगी। और अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे, वीकली वीडियो, आप देखिए, अगर मैं बोलूँ तो मैंने बोला था कि मार्केट का जो लेवल होगा 1916, मैंने 1916 बोला था, राइट, सॉरी 1902 तक बोला था, बट 1916 तक भी बोला था कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है, और मार्केट यहीं तक एग्जैक्टली आया लास्ट वीक। जो मैंने लास्ट वीक में प्रिडिक्शन किया हुआ था, यहाँ पे मैंने बोला था यहाँ तक आएगा मार्केट, वहीं तक मार्केट गया। देन यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, और मैंने डेफिनेटली फ्राइडे को मैंने बोल दिया था कि 1930 के आसपास अगर आपको मिलता है 1930 के, यहाँ पे डेफिनेटली सेल करिए। और फ्राइडे को बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया यहाँ पे, 1930 से लोगों ने सेल किया और बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया। नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, देखिए, एक तो 1931 32 ये जोन है, राइट, ये आप मार्क कर लो। एंड दूसरा जोन है, पहला देखो, अगर देखो मैं फ्यूचर में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, बट वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो अगर आपको 1932 1931 सॉरी 1930 31 यहाँ से अगर अगेन आपको मिलता है तो यहाँ से आप सेल करिए। और आपका जो पहला टीपी अगेन 1915 16, और अगर अदरवाइज 1902 तक आपको मार्केट मिल सकता है। एंड अगर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 1985 80 19 सॉरी 1880 1892 या 1895, ये 4 आवर का अगर हम फोरकास्ट निकालें तो ये यहाँ पे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाता है, और अगेन अगर मार्केट ऊपर जाता है, और अब ये काफी इंपॉर्टेंट जोन बन चुका है हमारे लिए, 1931 या 30 वाला। अगर मार्केट अगेन 1930 के आसपास जाता है यहाँ से, तो आप यहाँ से सेल करिए। और आपको अगेन पहला टीपी देखिए, आप इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ तक रख सकते हैं। और अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है तो मार्केट 1902 या 1890, ये 96 या 1892, सॉरी 96 या 94 तक, ये पहला है। देन इसके बाद 1885, ये यहाँ तक का आप टीपी रख सकते हैं, जो मुझे लगता है जा भी सकता है, राइट। और जब तक 1931 या 38, दो जोन है मेरे पास, एक तो 38, अगर 31 को ब्रेकआउट देता है तो 38 तक जा सकता है, 38 से मिलता है तो आप यहाँ से सेल करिए, और अगर आपको 31 से मिलता है तो यहाँ से आप सेल, राइट। इस तरह से आप, अगर आप, बट वही है, देखते हैं मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, मे भी हो सकता है, अगर हो सकता है मंडे को अगर मार्केट नीचे की तरफ ही कैंडल क्लोजिंग दे दे, ऊपर जाए ही ना। और अगर गलती से मार्केट अगर मंडे को 1916 वाले एरिया को ब्रेकआउट देता है, या 1913 12 वाले एरिया को, देखिए काफी बड़ा जोन है, 1912 से लेके 1917 तक का जोन है। तो अगर 1913 1912 वाले एरिया को ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, तो आप यहाँ से 1902 तक, फिर मार्केट में भी लगता है 1894 या 1885 तक मार्केट जा सकता है वीकली, राइट। और ऊपर की तरफ जाता है तो आप 30 या 38 से आप सेल करिए, और इसको लॉन्ग टर्म अच्छा होल्ड कर सकते हैं, 100 200 300 तक भी होल्ड कर सकते हैं। और अगर मंडे को ब्रेकआउट दे देता है तो फिर तो भाई सेल की तरफ देखिए, नो चांस आप। बट हाँ, मैं अगर लॉन्ग टर्म के टर्म्स में देखूँ तो मैं बाय की तरफ देखूंगा, 1902 हो या 1892 हो या 1885। अगर 1885 मिलेगा तो बहुत अच्छा जोन होगा। यहाँ से आप अगेन, यहाँ से अगर अपन देखें तो यहाँ से आप अगेन सेल कर सकते हैं, और बहुत अच्छा टीपी आपको यहाँ पे अगेन यहाँ तक का टीपी आपको मिल सकता है, या हो सकता है मार्केट 1940 तक भी जा सकता है, या 1930 तक का तो टीपी मिल सकता है अगेन, अगर आप 1885 तक के आसपास आपको मिलता है, या 1892 1902, ये कुछ जोन है जहां से अगर आपको बाइंग मिले तो बाय की तरफ देखिए लॉन्ग टर्म के लिए, और शॉर्ट टर्म के लिए आप सेल कर सकते हैं, राइट। तो ये रहा वीकली पॉइंट। यूरो यूएसडी की अगर बात करें, तो यूरो यूएसडी में बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट वीक में मैंने बोला था कि मैं अभी यहाँ पे कोई भी बाइंग नहीं देखूंगा ना सेलिंग देखूंगा। बट मैंने बोला था कि अगर मार्केट, मैं अगेन यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, 1.06465 के आसपास, 1.06465 मेरे लिए सबसे अच्छा होगा, 1.063 से लेके 1.066, अगर मुझे यहाँ से इसके बीच में कहीं पे भी बाय मिलता है ना, मैं बाय करूँ। और बहुत बहुत जबरदस्त एंड बहुत अच्छी बाइंग यहाँ पे मौजूद है, यूरो यूएसडी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको 1.063 के आसपास बाय मिले, बाय 100% बाय करिए, और यहाँ से बाय करिए। और आप टीपी जो रख सकते हैं, पहला टीपी आप 1.0777 या 1.083 तक भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, राइट। तो ये मेरा सेटअप है यूरो यूएसडी का। मैं बाय की तरफ मैं काफी वेट कर रहा हूँ।
अगर मुझे 1.065 या 1.063 के आसपास मिलता है, मैं तो भाई यहाँ पे बाय करूंगा और काफी लंबी बाय कर सकते हैं, राइट। और अच्छे लॉट के साथ। तो जीबीपी यूएसडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंपल, जैसे मैंने यूरो यूएसडी का बात की, तो मैंने जीबीपी यूएसडी का भी लास्ट वीक बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ। जीबी यूएसडी के लिए मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है 1.239 या 1.238 ये। लेकिन इसका जो लोअर जोन है, लोअर एरिया है 1.233, अगर यहाँ पे मिलता है तो इससे बढ़िया मुझे, अगर यहाँ पे मिलता है, पहला तो मैं यहाँ से बाय के लिए देखूंगा। अगर मुझे यहीं पे डबल बॉटम के रूप में कुछ भी मिलता है तो मैं यहाँ से बाय के लिए देखूंगा। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ से नहीं मिलता है और मार्केट नीचे की तरफ अगर जाता है, अगर हम देखें तो मार्केट अगर नीचे की तरफ जाता है तो मैं यहाँ से जरूर बाय करूंगा। और मैं अगर बात करूँ तो मैं स्विंग ट्रेड करूँ, यहाँ से बेस्ट बाइंग होगी, बेस्ट टू बेस्ट बाइंग होगी। और फिर यहाँ से मार्केट को काफी लंबा यहाँ पे होल्ड किया जा सकता है, बढ़िया था। देखो अब यहाँ पे अगर आपको मिलता है तो आपका एसएल कितना, मैं कहता हूँ 50 तक के लगा ये बस। लेकिन टीपी आप इसका बहुत लंबा होल्ड कर सकते हैं। जैसे आपको मैं ट्रेड लेने के तरीके बताता रहता हूँ, जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, अच्छा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से याद आया कि आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। अब फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के बेनिफिट क्या है? ये सबसे बड़ा फायदा है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास। मंडे टू फ्राइडे हर दिन शाम के 9 बजे हम क्लास लेते हैं, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसका कोई भी चार्ज आपको नहीं मिलता, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, राइट। तो मंडे टू फ्राइडे आपको क्लासेस मिलती हैं, 1-to-1 काउंसलिंग मिलती है, पर वर्कशॉप वगैरह मिलती है आपको। एंड सबसे बड़ी चीज सेमिनार्स मिलते हैं, जो हम ट्रेडर्स का एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप से जो हमारा बहुत बड़ी कम्युनिटी है, हम वहाँ पे बुलाते हैं और आपको वहाँ पे ट्रेडिंग फिजिकली या ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से भी आपको ट्रेडिंग सिखाते हैं। और वो आप उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, टोटली फ्री है, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। कंडीशन ये है कि नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट बनाइए और आप मिनिमम $100 to $200 से अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं और ट्रेड करते हैं लाइव अकाउंट, तो आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में पार्ट बन सकते हैं। आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके की इंक्वायरी करना है, राइट। अगर मैं ब्रोकर की बात करूं, अगर ऑलरेडी आपका ऑक्टा एफएक्स एक्सनेस में अकाउंट है तो कुछ भी नहीं करना, आप जाइए और वहां पे जाके आपको आईबी नंबर चेंज करवाना। लाइव चैट में आप आईबी नंबर चेंज करते हैं, आपको वहां पे आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनने का मौका मिलेगा, राइट। चलिए, तो मैं जीबीपी यूएसडी की बात करूं तो यहाँ पे मैंने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, करता रहता हूँ यहाँ पे एनालिसिस बहुत शेयर करता हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, मैं जो तरीके बताता हूँ, जैसे मान लो माइक्रो 2 का ट्रेड लेना है या मैं कहता हूँ मिनी 1 का लेना है, तो इस जोन पे आप माइक्रो 5 के 2 ट्रेड डालिए। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? इसको आप एक एक ट्रेड आप 50 से 100 पे बुक कर लीजिए, एक को आप बी में रख दीजिए, ब्रेक इवन में रख दीजिए, एंट्री पॉइंट पे ऐसा लगा दीजिए और उसका छोड़ दीजिए उसको। क्योंकि इस जोन पे आप मार्केट में भी हो सकता है, अगर मार्केट ऊपर आने में आए तो यहाँ से मार्केट काफी ज्यादा ऊपर जा सकता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें ये, तो यहाँ से मार्केट, अगर देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अगर हम वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर अब मैं ये चीज मैं बता रहा हूँ आपको, यस, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये देखिए बहुत हाई रेजिस्टेंस जोन है, राइट। और ऐसा एरिया को ब्रेक करेगा तो फिर हम नीचे की तरफ देखेंगे, बट अभी फिलहाल ब्रेक करने के चांसेस मुझे नजर नहीं आ रहे कहीं से। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मे भी हो सकता है मार्केट यहाँ से बुलिश जाए और ऊपर चला जाए। तो अगर आप एक ट्रेड को ब्रेक इवन में रख देंगे, यहाँ से मार्केट हो सकता है यूं इस तरह से जाए। तो अगर एक ट्रेड को आप ब्रेक इवन में रखेंगे तो मार्केट में भी हो सकता है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, और अधिकतर आप यही कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेयर है जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई क्या है, तो सिंपल है, मैंने पहले ही बोला और अभी मैं वही वही कहानी है कि जब तक 183.5 183.49 या 48 के आसपास, अब वहां पे मार्केट आया नीचे, देखो आया तो मार्केट 183.0 से, लेकिन क्लोजिंग किसी भी तरीके 4 आवर या H1 की क्लोजिंग नीचे नहीं थी। तो जब तक 183.5 के नीचे मार्केट नहीं आता तब तक मैं लंबे समय के लिए सेल की तरफ नहीं बैठूंगा। अगर हाँ, इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है, स्पेशली 183.16 या 183.0, तो फिर मैं यहाँ पे लंबे सेल की तरफ बैठ सकता हूँ। तो जीबीपी जेपीवाई वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहाँ पे सेल देखें, तो अगर आपको ऊपर जाके 185.24 या 185.6 के आसपास मिलता है, यहाँ से आप लाजमी सेल करिए, पहला टिक अगेन। और इस बार अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आता है 183.4 या 183.3 183.0, तो इस एरिया में मोस्ट ऑफ द चांसेस इस बार मार्केट इसको ब्रेकआउट देगा और काफी नीचे लंबा जा सकते, राइट। नेक्स्ट है यूएसडी जेपीवाई की बात करें। यूएसडी जेपीवाई बुलिशनेस, काफी बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, वीकली वीकली हो मंथली हो, पूरे तरीके से वीकली वीकली हो मंथली हो, सारे तरीके से ये कैंडल काफी बुलिश क्लोज।
तो चांसेस है 148 149 तक मार्केट जा सकता है, या 150 तक भी जा सकता है, नेक्स्ट के डाटा के ऊपर है। तो लेकिन ये बाइंग जोन है, बाइंग जोन नहीं है, सेलिंग जोन है दोस्त। हाँ, जोन वाइज ट्रेड करिए आप, इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एसएल के साथ ट्रेड करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एसएल के साथ ट्रेड करिए, अच्छी जगह पे ट्रेड। देखो सिंपल है, ये एरिया को मार्केट ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ, बस आप यहाँ पे क्या करिए, बस एग्जैक्टली आप यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे आप 20 30 पिप का एसएल लगाइए, और 20 पिप का एसएल लगाइए और छोड़िए। वही दो ट्रेड कीजिए, एक को आप 50 60 में बुक करिए, और एक को ब्रेक इवन पर रख दीजिए, और उसको आप लंबा भी होल्ड कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, आपके एसएल हिट होने के चांसेस कम होंगे। और जो जो मैं करता हूँ, या जो मैं अपने ग्रुप में, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में, और अपने जो भी स्टूडेंट है उनको मैं हमेशा इस चीज के बारे में शेयर करता हूँ, और यही चीजें मैं उनको बताता हूँ। तो यहाँ पे चीजें इस तरह से आप कर सकते हो। बट अगर मार्केट, देखो अभी क्योंकि सेलिंग के चांसेस कम है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने नीचे की तरफ कोई भी मूवमेंट नहीं दिखा रहा। बट फिर भी अगर आपको मार्केट में यहाँ पे मंडे नीचे की तरफ मिलता है, तो आप यहाँ पे, क्योंकि अभी इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं किया, जब तक ब्रेकआउट ना दे तब तक बाय के लिए नहीं देख सकते, सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। तो आप यहाँ तक यहाँ से भी रख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट ऑजी यूएसडी, न्यूजीलैंड यूएसडी। मैंने देखो ये एक रेक्टेंगल पैटर्न बना रहा है, और मैंने बोला था कि जब तक इस रेक्टेंगल पैटर्न को मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट ना दे, आप सेल की तरफ नहीं देखिए। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, ऊपर की तरफ बाय की तरफ देखिए। अब यहां से अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है, तो फिर भैया हम यहाँ पे सेल की तरफ देखेंगे, और यहाँ तक सेल करेंगे। बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं बाय की तरफ देखूंगा ऑजी। और मेरे लिए एक तो पहला जोन ये होगा 0.636, अगर यहाँ पे मिलता है तो मैं यहाँ से बाय करूंगा, या तो मार्केट 0.6329 के आसपास मिलता है तो यहाँ से बाय करिए। और आपका जो पहला टीपी होगा वो हो सकता है आपका पहला टीपी 0.6389 यहाँ से, और ओवरऑल लंबा टीपी आप यहाँ पे रख सकते हैं। सेम न्यूजीलैंड यूएसडी की अगर बात करूँ, तो जहाँ पे मार्केट है मैं वेट करूंगा, अब या तो मुझे 0.5863 के आसपास मिले तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा, या इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है तो मैं फिर बाय की तरफ देखूंगा 0.580। यहाँ से मिलता है तो मैं डेफिनेटली बाय करूंगा, और लंबा बाय। देखो अभी यहाँ पे यूज और न्यूजीलैंड यूएसडी, यूरो यूएसडी, जीबी यूएसडी और ऑजी यूएसडी, ये सारे पेयर बाइंग जोन पे है। और आप यहाँ पे बाय के बारे में प्लान करिए, जितना ज्यादा प्लान कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप मार्केट को सर्च करिए कि मैं कहाँ पे बाय कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या बेहतर है, ठीक है। नेक्स्ट पेयर है CHF JPY, सेलिंग की तरफ देखिए, मैं बोल रहा हूँ सेलिंग की तरफ देखिए, अभी यहाँ पे बाय की तरफ मत देखिए। हाँ, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो डेफिनेटली, लेकिन बाइंग बेस्ट सेलिंग जोन क्या होगा, मैं पहली बात तो ये ट्रेंड लाइन, इसके बाद अगर मार्केट 166.27 के आसपास मिलता है तो मैं यहाँ से सेल करूंगा, और लंबा सेल करूंगा, राइट। इसके अलावा यूएसडी कैट की बात करें, तो यूएसडी कैट में मैंने जैसे मैंने बोला था, अगर आप मेरे ध्यान से देखो तो, सॉरी CHF JPY हो गया, यूएसडी कैट की बात करते हैं, यूएसडी कैट। जी, मैंने बोला था 1.368 बोला था, मार्केट एक्जैक्टली उसी एरिया से मार्केट नीचे की तरफ आया, और आप देखिए लगभग लगभग 70 to 80 पिप दिए, 70 पिप, 80 पिप यहाँ पे मार्केट ने दिए, राइट। जिन लोगों ने भी यहाँ पे, मैंने यहाँ पे सेलिंग की थी, राइट, और मैंने यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट बुक किए, ठीक है। तो अब मार्केट यूएसडी कैट में क्या हो सकता है, देखो रिट्रेसमेंट ले चुका है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे चुका है। वही है यार, देखो मार्केट बुलिशनेस रहेगी इसमें, अगर सीपीआई के डाटा है, तो अगर आपको मार्केट अगेन 1.368 के आसपास मिलता है तो आप यहाँ पे सेल करिए। अगर एरिया यहाँ पे डबल टॉप के रूप में कोई भी फॉर्मेशन होती है तो आप यहाँ पे सेल की तरफ देखिए, अदरवाइज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो बाय, बाय के लिए मैं नहीं देखूंगा यहाँ पे मैं सेलिंग की तरफ देखूंगा। यूएसडी कैट के, यूएसडी CHF सेम, अगर मुझे मार्केट में 0.894 या 0.8 देख लेते हैं 0.896 के आसपास मिलता है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे सेल करूंगा, और एक लंबा सेल करूंगा, काफी लंबा होल्ड करूंगा यहाँ पे। तो मैं वेट कर रहा हूँ 89604, अगर यहाँ पे मिलता है तो मैं यूएसडी CHF में सेलिंग के बारे में सोचूंगा, बाइंग के बारे में अभी मेरे पास कोई प्लान नहीं है। वीकली नेक्स्ट वीक की बात करते हैं, राइट। तो ये रहा फोरकास्ट। अगर हाँ, एक पेयर और है ऑयल, ऑयल का मुझे अच्छा सेटअप दिख रहा है, इसलिए मैं इसको शेयर कर देता हूँ। देखिए सेटअप बहुत शानदार है, अगर ऑयल में अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न टाइप का बना रहा है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखो 87.6 या 87.7 वाला जो जोन है, मार्केट पिछले 3 दिनों से लगातार, पिछले लास्ट 3 टाइम मार्केट ऊपर गया, लेकिन इसको ब्रेकआउट नहीं किया। अगर ब्रेकआउट नहीं दिया तो मार्केट के चांसेस है नीचे आएगा। और बट ये ट्रेंड लाइन का आप वेट करिए, इस ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट का वेट करिए,
और अगेन 187 के आसपास मिलता है। ब्रेकआउट रिटेस्ट करने के बाद तो आप सेल करिए, पहला टीपी 84 तक मार्केट यहाँ पे आ सकता है, राइट। तो ये रहा फोरकास्ट। अगर हमारे फोरकास्ट के थ्रू मदद मिलती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। वन मोर थिंग, बहुत सारे लोग मुझसे इंक्वायरी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जो सर स्काई एफएक्स एकेडमी आपने ओपन की है उसमें आप ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ऑफलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो मैं आपको अगर बात करूं तो यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। ऑनलाइन कोर्सेज भी है, ऑफलाइन कोर्सेज भी है, राइट। तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे मैसेज करते हैं कि सर ऑनलाइन बेहतर होगा, ऑफलाइन बेहतर होगा। देखो दो चीजें, पहली चीज तो फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना है, ये माइंडसेट हमारा बना हुआ है, तो आपको इसको माइंडसेट, इस माइंडसेट को बना के चलना पड़ेगा, राइट। फॉरेक्स ट्रेडिंग को हमें सीखना है, सीखने के लिए हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अगर आपको सीखना है तो आप ऑनलाइन मिले या ऑफलाइन मिले, जो चीज आपके पास अवेलेबल है उस तरीके से आप ट्रेडिंग सीखें। जैसे कि अगर आप जिस भी जगह पे रहते हैं, जिस शहर के अंदर रहते हैं, अगर कोई इंसान आसपास है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग को को कर रहा है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में वो प्रॉफिट कमा रहा है, फॉरेक्स ट्रेडिंग को सिखा रहा है, तो अगर आपके आसपास ऑफलाइन कोर्सेज देने के लिए तो आप ऑफलाइन ज्वाइन करिए, ऑनलाइन के बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन लेकिन और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज में ऐसे लोग सिखाएंगे जो बहुत बड़े ट्रेडर है। नो डाउट दोस्त, सिखाते हैं, बट वो भीड़ में सिखाते हैं। अब भीड़ में कितना सीखोगे वो आपको ही पता है। और देखो फॉरेक्स ट्रेडिंग या ट्रेडिंग कोई ऐसी नहीं है कि आप कोर्सेज ज्वाइन कर लोगे, 10 12 11 से 12 क्लासेस ज्वाइन कर लोगे हो गएगा। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना है, प्रॉपर एक मेंटोर का चुनाव करिए, और एक ऐसे मेंटोर का चुनाव जरूर करिएगा जिससे फोन कॉल में बात हो सके, जिससे पहली बात तो मीटिंग हो सके, मिल सको। अगर वीकली मिलना पड़े या 15 दिन के अंदर आपको मिलना पड़े या 1 मंथ के अंदर मिलना पड़े तो मिल सको, और वो टाइम दे। पहली चीज तो ऐसे मेंटोर को चुनाव करो। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो एटलीस्ट आपकी फोन कॉल में, वॉइस कॉल में बात। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग एक्सपर्ट भी हैं, मास्टर भी हैं, सिखाते ही बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी डायरेक्ट मेंटोर से बात नहीं। क्लासेस लेते हैं 15 लोगों की, 50 लोगों की, 100 लोगों की क्लासेस लेते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। देखो उससे क्या होता है ना कि आप थ्योरेटिकल तो सीख जाते हो, कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है, प्राइस एक्शन पैटर्न कौन सा है, चार्ट पैटर्न क्या सीख गए, लेकिन क्या प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है? नहीं मिल रही है। उससे होता क्या है, आपको सिखा दिया गया, अब आप घर गए आप ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग कोई ऐसी चीज नहीं है सर जो ट्रेडिंग में एक बार आपने सीख लिया, मतलब आपने थ्योरेटिकल सीख लिया और ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे और प्रॉफिटेबल बन जाओगे। नहीं नहीं, आपको एक मेंटोर की जरूरत पड़ेगी, जिससे आप, अगर वो वक्त जरूरत पड़े तो आपसे 1 घंटे फोन कॉल में बात कर सके, जरूरत पड़े तो आपको पर्सनल टाइम दे सके, आप जाके उसके ऑफिस में, उसके घर पे जाके मिल सको जहाँ पे वो उसका सेटअप है, राइट। उसके साथ जरूरत पड़े तो 1 2 घंटे बैठ के हफ्ते में 1 2 दिन जाके आप उसके साथ उसके सेटअप को देख सके, उसके ट्रेड करने की स्टाइल को देख सके। अगर ऐसा पॉसिबल है तो दोस्त आप लकी हो, और आप ऐसे ही किसी मेंटोर का चुनाव करिए। और अगर आप ऐसे मेंटोर की तलाश कर रहे हैं जो टाइम दे सके, जो आपके साथ टाइम स्पेंड कर सके, तो आप सही जगह हैं। आप स्काई एफएक्स एकेडमी को ज्वाइन करिए बिना किसी डाउट के। आपको यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, बहुत जबरदस्त एजुकेशन मिलेगी। देखो 2 3 चीजें हैं, मास्टर एक एक्सपर्ट से सीखोगे तो थोड़ा सा देखो चार्जेस भी पहली चीज ज्यादा लगेगी, दूसरी चीज क्या लगेगी, वहां पे वो टाइम टू वन टाइम नहीं दे पाएगी। हो सकता है किसी के पास थोड़ा सा नॉलेज कम होगा, एक्सपीरियंस कम होगा, लेकिन अगर वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर, लाइक दैट मी, अगर मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस कम है, मेरे पास रीच बहुत कम लोगों की है, लेकिन अगर आप मुझसे सीखते हैं तो बेनिफिट क्या होगा, आप मुझसे पर्सनली मिल सकते। रायपुर शहर के अंदर हमारी अकेडमी, हम बहुत जल्दी बिलासपुर रायगढ़ के अंदर भी अपने आप को एक्सपेंड करेंगे। तो अगर आप किसी ऐसी एकेडमी की तलाश कर रहे हैं जहां पे आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर की जा सके और आपको क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके, स्काई एफएक्स एकेडमी का पार्ट बनिए। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी, हम उसके बारे में फोन कॉल में डिस्कशन कर सकते हैं। तो ऐसे मेंटरों का चुनाव करिए जो प्रॉपर टाइम दे सके, क्योंकि ऐसे लोगों का चुनाव करने का कोई मतलब नहीं जो ठीक है ऑनलाइन आपको कोर्स मिल जाएगा, आपको प्राइस एक्शन मिल जाएंगे, चार्ट पैटर्न मिल जाएंगे, कैंडलस्टिक। सर इतना ही बस ट्रेडिंग नहीं है कि आपने 4 कैंडल सीख ली, 4 प्राइजेक्शन सीख लिए, रेजिस्टेंस सपोर्ट सीख लिए, बस हो गया। बहुत नहीं, साइकोलॉजी का खेल है, और साइकोलॉजी बार बार ऐसे नहीं होगी। क्योंकि देखो जब ट्रेडिंग मैंने शुरू किया था तो मैंने भी बहुत सारे लोगों को मतलब बहुत सारे लोगों से मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट किया था। तो जब मैं बात करता था कि मुझे सीखना है तो बोले 11,000 लगेगा, 12,000 लगेगा, 15,000 लगेगा, कई लोग 50,000 भी मांगते थे। तो मैं बोलता था सर क्या आपसे बात हो पाएगी? वो बोले नहीं आप मेल पे कांटेक्ट करिए, नहीं सर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए, टेलीग्राम में कांटेक्ट करिए, हम आपको वहां पे कॉल करेंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कई ऐसे लोगों से ट्रेडिंग सीखे हैं जो बहुत ही एक्सपर्ट हैं, बहुत ज्यादा उनके मिलियन में फॉलोअर,
बट जब मैं उनसे बोलता हूँ कि आपकी बात किससे होती है, तो बोले स्टाफ से बात होती है। तो क्या मतलब है ऐसे सीखने? आप एटलीस्ट उस बंदे से बात कर सकते हो ना जो खुद ट्रेडिंग करता है, राइट? बाकी मर्जी आपकी, तो आप ट्रेडिंग अगर सीखना चाहते हैं तो आप हमारी एकेडमी में इंक्वायरी कर सकते हैं। बस वही है कि उसके लिए आपको नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करिए, मैं आपको डायरेक्टली आपको रिस्पॉन्स करूंगा, मेरा ही व्हाट्सअप नंबर आपको वहाँ पे मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं मंडे को नए वीडियो के साथ और डेली फोरकास्ट के साथ, राइट? एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों के प्यार के लिए और आप सब लोगों की रिस्पेक्ट के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।